नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश में पंचायत का चुनाव होने जा रहा है। पंचायत के चुनाव के लिए सभी दावेदारों ने अपनी अपनी तैयारी तेज कर दी है। आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी साथियों को बताने जा रहे हैं कि आरक्षण के नियम के तहत आपके गांव में कौन सी सीट आएगी। पूरी वीडियो को देखिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो कमेंट ज़रूर करिएगा कि आपका गांव कहां पर है, आपके गांव में इस बार कौन सी सीट आई थी, यानी कि कौन से वर्ग का प्रधान है, इसके पहले कौन से वर्ग का था। तो मैं आपको बता दूंगा आपके यहाँ कौन सी सीट आएगी। हालांकि आरक्षण से संबंधित कुछ नियम होते हैं, उन नियमों को जानना जरूरी है। और उसके अलावा अगर आपको लगता है दोस्तों कि आरक्षण के नियम का पालन नहीं हुआ है, तो आप किस प्रकार से शिकायत कर पाएंगे, किस प्रकार से आपत्ति लगा पाएंगे, उसका पूरा सिस्टम क्या है, कैसे पत्र लिखा जाता है, कौन कौन से कागज़ संलग्न किए जाते हैं, सब कुछ इस वीडियो में है। बाकी इसके पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, वीडियो में बना चुका हूँ। दोस्तों, जैसे आरक्षण का मतलब होता है प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, प्रत्येक वर्ग की भागीदारी, प्रत्येक वर्ग को कहीं ना कहीं मौका मिलना। तो आप सबको पता है कि या तो भाई ओबीसी आएगी सीट, या तो ओबीसी महिला आएगी, या तो एससी आएगी, या तो एससी महिला आएगी, या तो सामान्य आएगी, सामान्य महिला आएगी। ये नॉर्मल तौर से यही सीटें होती हैं। बाकी एसटी की सीट होती है। उत्तर प्रदेश में एसटी की आबादी थोड़ा बहुत सोनभद्र में है, बाकी और कहीं ना के बराबर है। जहां पर ना के बराबर है वहां एसटी सीट आने का कोई चांस ही नहीं है। तो इसको आप ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण। 2011 में जो जनगणना हुई है, उस जनगणना को आधार माना जाता है। जिस ग्राम सभा में अनुसूचित जाति यानी एससी आबादी बहुत कम है, वहाँ पर एससी सीट आना बहुत मुश्किल है। हालांकि अधिकतर ग्राम सभाओं में एससी आबादी अच्छी खासी है, तब भी एससी सीट नहीं आती है। तो आपको आपत्ति कैसे दाखिल करना है उसको मैं बताऊंगा आगे वीडियो में। रोटेशन का सिद्धांत दोस्तों आता है दूसरे नंबर पर। रोटेशन का मतलब होता है बदलता रहना चाहिए। बदलने का मतलब है कि जाहिर सी बात है, अगर एक बार ओबीसी आई है तो एक आध बार ओबीसी महिला भी आनी चाहिए, एससी आना चाहिए या एससी महिला आनी चाहिए, सामान्य आनी चाहिए या सामान्य महिला आनी चाहिए। ये रोटेशन होता है बदलाव का। वहीं पर दोस्तों महिलाओं को आरक्षण आप सबको पता है प्रत्येक वर्ग में, चाहे सामान्य हो, चाहे एससी हो, चाहे एसटी हो, 1/3 और अन्य प्रदेशों में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण है। हालांकि महिलाओं के लिए आरक्षण चाहे जितना हो, ज़्यादातर पुरुष प्रधान देश है हमारा। अपवाद को छोड़कर महिला प्रधान भले होती है, महिला को प्रधान लोग भले जानते हो, लेकिन काम कौन करता है? पुरुष करता है। सबके यहाँ की बात है लगभग, अपवाद को छोड़कर। इससे कहीं ना कहीं लोकतंत्र को थोड़ा सा नुकसान भी होता है। महिलाओं के लिए सामान्य सीटों पर भी आरक्षण होगा, ओबीसी सीटों पर भी आरक्षण होगा। यानी कि आपके यहाँ जो भी सीटें होंगी ब्लॉक में, 1/3 महिलाओं को मिलेगा। अगला नंबर आता है अध्यक्ष पद में। अध्यक्ष पद जो होता है दोस्तों, जिला पंचायत अध्यक्ष या क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, जिसको ब्लॉक प्रमुख कहते हैं, उसमें भी महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। हालांकि ये चुनाव ज़्यादातर लोग नहीं लड़ते हैं, उनको छोड़ दीजिए, लेकिन आरक्षण वहाँ भी मिलता है। और आरक्षण से ही आप जो देख रहे होंगे, ओबीसी समाज के जिला पंचायत अध्यक्ष बन गए हैं, एससी समाज के बन गए हैं। ये आरक्षण का ही कमाल है, नहीं तो जीवन में नहीं बन पाते। ये भी मैं आपको बता दूं, एक आध दो अपवाद छोड़ करके आरक्षण ना होता तो जीवन में अंतरिम अवधि में चुनाव, इसका कोई मतलब नहीं है यहाँ पर।
ओबीसी आरक्षण के लिए मैं बता दूं दोस्तों, उत्तर प्रदेश में 27% है ओबीसी के लिए आरक्षण, लेकिन यही अन्य राज्यों में ज़्यादा है। तो दोस्तों आगे मैं बताना चाहूँगा आपको, उच्चतम सीटों पर आरक्षण, जिला पंचायत में भी आरक्षण लागू होगा, प्रधान में भी लागू होगा, बीडीसी में भी लागू होगा। और वहीं पर दोस्तों नए मंडल गठन पर आरक्षण का निर्धारण होगा, यानी कि नया मंडल गठन किया जाएगा। अनुसूचित वर्गों और महिलाओं के लिए कम जमा टिकट शुल्क, टिकट शुल्क की बात करते हैं दोस्तों, जो लोग लड़ते हैं, जो नामांकन पत्र होता है, ओबीसी महिलाओं को, एससी महिलाओं को, एसटी महिलाओं को या ओबीसी एससी एसटी को 50% छूट रहती है। अदालत द्वारा आरक्षण प्रक्रिया की समीक्षा, जैसे कुछ राज्यों में इसके पहले जब चुनाव हुआ था उत्तर प्रदेश में ही, तो आरक्षण में काफ़ी घोटाला सामने आया था, काफ़ी अनियमितता सामने आई थी। तो बहुत सारे लोग हाई कोर्ट पहुंच गए और हाई कोर्ट में अपील की गई, तो आरक्षण का जो उस समय का नियम था बदल दिया गया। मतलब जो सीटें आई थी अधिकतर जगहों पर बदल गईं, क्योंकि नियमों का पालन नहीं किया गया। तो आरक्षण के नियमों का जब पालन नहीं होता है तो अदालत द्वारा समीक्षा की जाती है। अगर अदालत को लगता है कि आरक्षण के नियम का पालन नहीं किया गया, चुनाव को स्थगित कर दिया गया था पिछली बार, इसीलिए लेट भी हो गया, कोरोना से लेट हुआ, फिर इससे भी लेट हुआ। आरक्षण में दोस्तों ओबीसी एससी एसटी महिला सामान्य जो भी आती है सीट, आपको लगता है यहाँ पर गड़बड़ी हो रही है, तो आपको क्या करना है? सर्वप्रथम आपको दोस्तों सबूत इकट्ठा करना है। सबूत के तौर पर क्या लगता है ये भी जानना जरूरी है। जैसे संबंधित दस्तावेज, आवेदन पत्र, चयन सूची, कोई भी अन्य प्रमाण जो आरक्षण में लापरवाही को दर्शाते हैं। उदाहरण, यदि गलत जाति प्रमाण पत्र के आधार पर किसी को चयनित किया गया हो। उसके अलावा संबंधित विभाग को शिकायत की जाती है। अगर आरक्षण में की प्रक्रिया में कोई भी गड़बड़ी है तो कौन सी शिकायत लिखना है, आपको कैसे लिखना है, ये भी मैं बताऊंगा। शिकायत पत्र में निम्नलिखित बातें लिखनी चाहिए: पूरी घटना का विवरण, लापरवाही कैसे हुई है, कहाँ से हुई है, मांगी गई कार्यवाही, जांच, पुनर्मूल्यांकन, चयन, रद्द, ये सब के बारे में कैसे लिखना है। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे आपको लगता है आरक्षण में गड़बड़ी हुई है, तो ऐसे ही एक लेटर लिखना है सादे कागज़ पे। सेवा में संस्था का नाम, यानी कि जिलाधिकारी के नाम लिखना पड़ेगा आपको, जिलाधिकारी के नाम लिखना पड़ेगा। महोदय, विषय लिखना है आरक्षण नीति में लापरवाही अनियमितता के संबंध में, मतलब कि जिसके संबंध में आपका लेटर लिखा जाता है उसमें विषय लिखना जरूरी है। महोदय, अपना नाम लिखना है, आपसे यह शिकायत करना चाहती हूँ कि किस प्रकार आरक्षण नीति का उल्लंघन हुआ, उसका विवरण लिख देना है आपको पूरा। फिर उसके बाद सादर आपका अपना नाम लिख लेना है, पता, संपर्क, अपना मोबाइल नंबर वगैरह, और दस्तावेज आपको लगा देना है। किसको लिखना है? जिला कलेक्टर को या राज्य निर्वाचन आयोग को लिखना है, या राष्ट्रीय आयोग में शिकायत कर देनी है आपको। जिला जाति प्रमाण पत्र जांच समिति को शिकायत करें। राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, एससी एसटी आयोग, अगर आप पिछड़े वर्ग से आते हैं तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग से, एससी एसटी एक्ट से आते हैं तो एससी एसटी आयोग से। राष्ट्रीय आयोग में ऑनलाइन या ऑफलाइन शिकायत दर्ज कराई जाती है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। जिला कलेक्टर और राष्ट्रीय आयोग के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा, ये 3 बनाए गए हैं ऑनलाइन पोर्टल: राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग NCSC, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग NCST, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC। इसको आपको ध्यान देना है, ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इसको मैं बता दे रहा हूँ। RTI लगाएं। यदि जानकारी नहीं मिल रही हो तो संबंधित विभाग में सूचना के अधिकार के तहत RTI निकालें और उसको यहाँ पर संलग्न करें। इससे आप जान सकते हैं कि चयन प्रक्रिया में किस तरह के मापदंड अपनाए गए हैं, क्योंकि बहुत सारे मापदंड ऐसे होते हैं जो आपको समझ में नहीं आएंगे, तो आप RTI के तहत ही प्राप्त कर सकते हैं। उच्च अधिकारियों या न्यायालय में याचिका डालिए। उच्च अधिकारियों के यहाँ लेटर लिखिए और न्यायालय में भी याचिका आप डालिए अगर आपको चुनाव लड़ना है तो। प्रेषक, यहाँ पर
पत्र कैसे लिखा जाएगा? प्रेषक का नाम मतलब कि अपना नाम, पता, ग्राम पोस्ट, तहसील, दिनांक, प्रेषित करना है मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत का नाम, जिले का नाम, राज्य, विषय पंचायत चुनाव में आरक्षण व्यवस्था पर आपत्ति हेतु। महोदय, निवेदन है कि ग्राम पंचायत का नाम लिख देना है, विकासखंड का नाम लिख देना है, जिला का नाम लिख देना है, का एक जागरूक नागरिक हूँ। हाल में ही पंचायत चुनाव के लिए घोषित आरक्षण सूची का अवलोकन करने पर यह पाया गया कि आप यहाँ विशेष कारण लिखें, जैसे आरक्षण चक्र का पालन नहीं किया गया है, एक ही वर्ग को बार बार आरक्षित किया जा रहा है, महिलाओं के लिए आरक्षित सीट को अनावश्यक रूप से बदल दिया गया है। उक्त आरक्षण व्यवस्था न से केवल न्याय संगत प्रक्रिया का उल्लंघन है, बल्कि यह सामाजिक संतुलन एवं समान अवसर सिद्धांतों के विरुद्ध है। इस कारणवश हम ग्रामवासी अत्यंत असंतुष्ट हैं। इस विषय पर पुनर्विचार की अपेक्षा रखते हैं। मेरी आपत्ति निम्नलिखित बिंदुओं पर आधारित है। अपने बिंदु यहाँ पर स्पष्ट करके लिखने पड़ेंगे आपको दोस्तों, और आपको आरक्षण सूची की प्रति लगानी पड़ेगी। आपको ग्राम सभा की बैठक की कार्यवाही यदि हो तो उसको लगाना पड़ेगा। पहचान पत्र की प्रति लगानी पड़ेगी। अपना नाम वगैरह लिख दीजिए, और आरक्षण लेना जरूरी है। आरक्षण से ही विकास संभव है। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय बताएं। नमस्कार।